किसान भाई, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बरसाती बैगन की खेती के बारे में। किसान भाई, बैगन की खेती सभी किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जिन किसान भाई ने बैगन की खेती कभी भी ना की हो, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद बैगन की खेती सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। और हाँ किसान भाई, अगर अभी तक आपने बैगन की नर्सरी नहीं डाली है तो बैगन की नर्सरी डाल दीजिए, क्योंकि बैगन का भाव बढ़िया मिलने वाला है। अगर आप 15 अगस्त के पहले बैगन की खेती करते हैं तब आपको बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है। किसान भाई, इस वीडियो में बैगन की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बैगन की इस समय जो वैरायटी लगाई जाती है सबसे बेस्ट वो कौन सी वैरायटी है, खेत की तैयारी हम किस तरह से करें, किस विधि से हम बैगन की खेती करें, कुल मिलाकर बैगन की खेती के जो सीक्रेट हैं, जो 30% किसान भाई जानते हैं, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बैगन की फसल में 70% किसान भाई फेल हो जाते हैं। वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बैगन की खेती में सबसे मेन जो पॉइंट रहता है, सबसे मेन बड़ी दिक्कत होती है, बैगन में लगने वाले कीट रोगों से बैगन की फसल 70% किसान भाई नहीं बचा पाते हैं। और बैगन की फसल में कीट रोग जो लगते हैं सबसे मुख्य दो ही होते हैं, फलछेदक, तनाछेदक। अगर इन दो रोगों से अपनी बैगन की फसल बचा लो तो बैगन की फसल आपको माला माल कर सकती है। इन रोगों से अपनी बैगन की फसल कैसे बचानी है, बैगन की फसल से अच्छी उपज कैसे लेनी है, ये वीडियो के हम लास्ट में जानेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको जो 30% किसान भाई बैगन की खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, वो किस तरह से बैगन की खेती करते हैं, इसके हम राज खोलने वाले हैं। तो किसान भाई, चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि बैगन की खेती हमें कैसे करनी चाहिए। इससे पहले किसान भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह के यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले बात आती है बैगन की नर्सरी। तो किसान भाई, बैगन की नर्सरी आप जल्दी से जल्दी डाल दीजिए, जिससे आपकी जल्दी से जल्दी नर्सरी तैयार हो जाए, जिससे 15 अगस्त तक बैगन के पौधों का ट्रांसप्लांट आप अपने खेत में कर सकें, जिससे आपकी बैगन की फसल अगेती होने के कारण आपको मंडी अच्छा मिलेगा। इस समय बहुत से किसान भाइयों के खेत में पानी भरा होगा, बहुत से किसान भाई के खेत काफ़ी गीले होंगे, तो इस समय आप नर्सरी डाल दीजिए। 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप बैगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दें। और हाँ, बैगन की फसल में कुछ दिनों तक अगर पानी भरा भी रहता है तो बैगन की फसल बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। बैगन की फसल ज़्यादा पानी भी सहन कर सकती है, इसीलिए बरसाती बैगन की खेती करके आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। खेत की तैयारी तो आपको पता ही है कि खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए और मिट्टी में थोड़ी मात्रा में नमी होनी चाहिए। और जुताई करते समय आप रासायनिक उर्वरक भी डाल सकते हैं या फिर आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। उसके बाद जब आपकी नर्सरी में बैगन के पौधे तैयार हो जाएं तो आप पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट रखें, नाली से नाली की दूरी आप 4 फीट रखें। आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप मेड़ बनाकर इस प्रकार से भी बैगन की खेती कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करें, इससे आपका लेबर का खर्चा बच जाएगा, निराई गुड़ाई से आपका जो खर्चा होगा वो बच जाएगा। बैगन की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए आप रासायनिक उर्वरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैगन की फसल में पहली हार्वेस्टिंग होती है लगभग 50 से 60 दिन में, और बैगन की फसल काफ़ी लंबे समय तक हमें अच्छा उत्पादन देती है, जिससे हमें डेली अच्छा पैसा मिलता है। जिन किसान भाइयों ने बैगन की खेती अभी तक कभी नहीं की है वो इस वीडियो को अंत तक देख लें। बैगन की खेती बड़ी शानदार करके आप बढ़िया मुनाफा कमाने वाले हैं। अगर आप बैगन में मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको बैगन की फसल में लगभग 2 जुताई करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद लगभग 50 से 60 दिन के बाद बैगन के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी बीच में फैल जाते हैं, काफ़ी बड़े झमड़ीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार जो नीचे हैं वो ऊपर निकल ही नहीं पाते और वो उगते ही नहीं हैं। किसान भाई, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें आपको हम कुछ ऐसी जानकारी देने वाले, जिसे अगर आप ध्यान में रखकर बैगन की खेती करते हैं तो आप अपने एरिया में बैगन की खेती में नंबर 1 किसान भाई बन जाएंगे। और हाँ, कुछ ऐसी गलतियां आप लोग करते हैं जिसकी वजह से उत्पादन काफ़ी कम मिलता है, फिर आप कहते हैं कि बैगन की खेती जुलाई में या फिर बरसात में बेकार होती है। तो वो गलतियाँ भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे।
मैं किसान भाई ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि किसान भाई जो हैं वो वीडियो पूरा देखते नहीं और भाग जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप सही जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए मैं बीच में रुक कर ये सब कह रहा हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखें। बैगन ऐसी फसल है जो मिर्चा टमाटर की तरह लंबे समय तक अच्छा उत्पादन, अच्छा मुनाफा देती है। बात करें कि बैगन की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी जो हमें इस समय लगानी चाहिए, पहली वैरायटी है BNR कंपनी की 125। यह जो किसान भाई है, इसे अगर आप इसे में नर्सरी डालते हैं तो आप इसे अक्टूबर तक लगा सकते हैं। और हाँ, इसे अगर आप लगाते हैं तो जो इसमें पहली हार्वेस्टिंग होती है वो लगभग 50 से 55 दिन में होती है। बीज की मात्रा आपको प्रति एकड़ 65 से 70 ग्राम लगेगा। इस वैरायटी में बैगन का रंग काफ़ी गहरा बैंगनी रंग होता है जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, जिसकी वजह से इस वैरायटी के जो फल होते हैं वो मंडी में काफ़ी अच्छी दाम पर बिकते हैं। इसके पौधे की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। किसान भाई दूसरी वैरायटी BNR कंपनी की 212। इस वैरायटी को अगर आप लगाते हैं तो मात्र 45 से 55 दिन में आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसका बीज वही 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। किसान भाई ये दोनों बीज बेस्ट है, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। और हाँ किसान भाई, आप बैगन की खेती अगर करना चाहते हैं, अच्छी उपज लेना चाहें, जल निकास वाले खेत में ही आप बैगन की खेती करें। और थोड़ा बहुत अगर जल 2-4 दिन भरा भी रहता है बरसात का तो बैगन की फसल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जल सहन शक्ति बैगन की फसल में अधिक होती है। और हाँ, जुताई करते समय आप हेरो का, कल्टीवेटर, रोटावेटर का इस्तेमाल जरूर करें, मिट्टी को भुरभुरा कर लें। और हाँ किसान भाई, बैगन की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बैगन की खेती से अगर अच्छी उपज देखी जाए तो वो बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देखने को मिलती है। फिलहाल आप सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक बैगन की खेती कर सकते हैं और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करके आप बैगन की फसल में उपज बढ़ा सकते हैं। ठीक है किसान भाई, बात करें कि उपज की, तो बैगन की फसल देख रेख, जलवायु और मिट्टी में कितने पोषक तत्वों की पूर्ति है, इन सभी पर निर्भर होती है बैगन की उपज। अच्छी देख रेख करते हैं, मिट्टी उपजाऊ है, तो आप बैगन की खेती से 1 एकड़ में 150 से 200 कुंटल बैगन की फसल से उपज 1 एकड़ में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बात करें मिट्टी का pH मान, तो मिट्टी का pH मान वही 5 से 6 के बीच सबसे अच्छा होता है। बैगन की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए आपको सही समय पर सही सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। बैगन की फसल में आपको लगभग हफ्ते में, जो इस समय बरसाती मौसम है, तो आप हफ्ते में 1 से 2 सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई हल्की करें। 70% किसान भाई बैगन की फसल में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जुताई करते समय गोबर की खाद बहुत ज़्यादा डाल देते, तो आपको लगभग 2 टिलारी 1 एकड़ में डालनी चाहिए, ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। और समय समय पर आप अपनी बैगन की फसल देखते रहें। फंगिसाइड हल्की जो दवा मिलती हैं वो आप स्प्रे करते रहें। बैगन की फसल में ज़्यादा हार्ड दवा का इस्तेमाल ना करें, खासकर जब बैगन में फूल बनने की प्रक्रिया चालू हो। किसान भाई फिलहाल तो बैगन की खेती से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके दूर हो चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ किसान भाई, बैगन की फसल में 70% किसान भाई इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बैगन की फसल में लगने वाले कीट रोगों से अपनी बैगन की फसल नहीं बचा पाते हैं। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर मैं इसमें आपको बताऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।